हालेलुया। तो आज जो है, आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे फिर एक बार, और आज जो हम सीखने वाले एक ऐसा टॉपिक है कि हमें सीखना और उसके बारे में जानकारी रखना क्या है, बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो क्या बोलते हैं, जो समय है, उस समय में तो और भी हमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं राइट, अभी क्या है, कुछ फेस्टिवल्स चल रहा है, क्या है, हमेशा धूमधाम नाच गाना और बहुत कुछ क्या हो रहा है। ये जो अन्य जाति के जो फेस्टिवल्स है, उसमें क्या है, हमारा भी कभी कभी इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। तो एक क्रिश्चियन कैसे उसे क्या करने का, फेस करने का, कैसे टैकल करने का, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन पर। परमेश्वर, अभी आने वाले जो समय में अभी हम जो भी बातों को सीखने वाले हैं, परमेश्वर आप हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि हम जान सके और उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष करे, जो आने वाले हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी आने के लिए सहायता करना। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम तृप्त होकर परमेश्वर उसके अनुसार चल सके, ऐसे आप हमें बनाइए। परमेश्वर आप हमसे बात करें, हमारे हृदय को तैयार करें। आगे के समय को हम आपके पवित्र हाथों पर हम सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो आज जो हम सीखने वाले हैं, जो देख रहे कि अभी जो त्योहार चल रहा है, उस त्योहार के बीच में हमारे मसीहों को भी क्या होता है, बहुत सारे बातों को इन्वॉल्व करते हैं। लाइक हम अगर घर पे होंगे, उनका पूजा या उनका प्रेयर का जब भक्ति का टाइम होगा, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, बुलाते हैं कि आ जाओ, आप भी हमारे साथ आकर क्या करो, आरती में आप भी हमारे साथ आके क्या करो, पूजा करो। पर उस बातों में हम स्पष्ट रीति से हम जानते हैं कि परमेश्वर 10 आज्ञा में भी दिए है कि जो दूसरा आज्ञा है कि देयर इज नो, फर्स्ट आज्ञा है कि देयर इज नो अदर गॉड, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। दूसरा आज्ञा है कि क्या है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करना, कोई भी मूर्ति को क्या नहीं करना, नहीं बनाना, या उसकी आराधना क्या नहीं करना है। ये पुराने नियम में है, और नया नियम में भी क्या है कि हम मूर्तियों को नहीं बना सकते, ना मूर्तियों के पास जाकर हम अपनी प्रार्थना को रखें या हम आराधना करें। और भजन संगीता में बहुत बार लिखा है कि क्या है, मूर्ति व्यर्थ है, उसके जबान है, बोल नहीं सकते, थ्रोट है, आवाज नहीं कर सकता, आंख है, नहीं देख सकता, पाँव है, चल नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। हम भजन 15 में हम क्या करते हैं, उन बातों को देखते हैं। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम कितने भी अच्छे दोस्त हो सके, पर हम उस आरती के समय या उस समय में एक मसीह जाना क्या है, वो उचित नहीं है, वो राइट नहीं है। क्या नहीं है, वो सही नहीं है, वो क्या नहीं है, सही नहीं है। पर उसके साथ साथ हम बहुत सारे बातों को भी क्या करते हैं, फेस करते हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट है कि हम देखने वाले हैं कि फूड ऑफर्ड टू आइडल्स, क्या है, फूड ऑफर्ड टू आइडल्स। बचपन से जब हम देखते हैं, बहुत सारे जन के अलग अलग सोच होते हैं, पर बाइबल क्या कहता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। मेरे घर में मेरे जो पिताजी जब थे, तो वो खुद पास्टर थे, और मुझे क्या करते थे, अलाउ करते थे, तुम क्या करो, जाके क्या करो, खाओ, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ क्या नहीं होता। तो हम सारे फैमिली के साथ, जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि हम रोड पे आते थे, पर कोई खाता नहीं था, सिर्फ केवल मैं क्या करता था, मैं जाता था और वो गाड़ी में से जाते थे, और मैं क्या करता था, ऐसे लेकर जाता था, और मैं क्या करता था, वो खाता था। और मेरे पिताजी जो पास्टर है, वो क्या किए, मुझे अलाउ भी किए, बोले कि ये सब कुछ नहीं होता है, वो सब क्या है, उसका टेंशन मत लो। और मेरे घर में वही माता है, वो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो सब क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। घर में भी अगर कोई प्रसाद देता है तो क्या कर देते थे, कचरे में जाके क्या कर देते थे,
फेंक देते थे। सो एक ही घर में दो अलग अलग प्रकार के क्या है लोग हैं, वो सबका विचार क्या है अलग है, पर बाइबल का विचार क्या है वो फाइनल है। वो क्या है वो फाइनल है, उसके आगे और पीछे क्या नहीं है, कुछ नहीं। आपका सोच आपका विचार क्या नहीं करता, मायने नहीं रखता। बाइबल क्या कहता है वो क्या करता है, मायने रखता है। सो जैसा मैंने कहा था कि उस समय में जब मैं छोटा था, मैं जब 6-7 में भी था, तभी मैं क्या करता था, जो ऐसे टाइम पे हर एक मंडप में हम लोग सिर्फ देखने के लिए भी जाते थे कि मूर्ति कैसा है, अलग है, और हमको पता है कि कौन से मंडप में क्या होता है, अच्छा प्रसाद मिलता है। तो हम लोग वो ट्यूशन खत्म होके क्या करता था, मैं और मेरा दोस्त जाते थे, वो भी एक क्रिश्चियन ही था, कैथलिक था, तो हम लोग साथ में आते थे। मूर्ति के सामने हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह से, पर हम लोग प्रसाद खा के क्या करते थे, आते थे। सो वो सब क्या था, वो एक बचपना था, एक समय था। पर आज उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले। फूड ऑफर टू आइडल्स। अगर जो कोई खाना या जो कोई हम सैक्रिफाइस क्या करते हैं एक मूर्ति के लिए करते हैं, क्या वो एक क्रिश्चियन खा सकते हैं? जब पुराने नियम में देखते हैं, बाइबल बार बार कहते हैं कि नहीं करना है, तुम क्या नहीं करना, अपने बच्चों को क्या करो, मूर्ति के सामने नाचने के लिए मत दो या सैक्रिफाइस करने के लिए मत दो। वो सारे लोगों से क्या करना है, इजराइल के लोगों को क्या करना है, दूर रहना है। क्योंकि उस जमाने में इजराइल के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और इजराइल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और वो सारे जो अन्य जाति से क्या करना था, उन्हें दूर रहना था। जब हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर इसके बारे में हमें क्या करते हैं, बहुत सारे बातों को कहते हैं। पहला हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियन की पुस्तक 8वां अध्याय। हम क्या करेंगे, 8वां वचन से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो हम 7 और 8 एक बार पढ़े। पहला कुरिन्थियस 8वां अध्याय 7 और 8। पर सबको ये ज्ञान नहीं है, हाँ, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मृत्यु के सामने बलि के हुए वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक आगे निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाते हैं। हाँ, 8वां। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। हाँ, भोजन हमें परमेश्वर के निकट क्या नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि हम ना खाए तो कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। यदि हम कुछ खाए तो क्या नहीं है, लाभ नहीं है। पहला जो हम बात को सीखते हैं, फूड हैज नो पावर। फूड हैज नो पावर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझने की जरूरत है। हमने इसके पहले शायद खाया हो, हमारे असमझ में, या हमने जब समझा नहीं, और हमने ये बातों को क्या किया है, हमने खाया है। तो कोई सोचता अरे यार, हमने वो प्रसाद या हमने वो बलि को क्या कर दिया, अन्य जाति के उस मूर्ति के बलि को हमने खा लिया, शायद इसकी वजह से मेरे जीवन में क्या है, संकट है, दुख है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को सोचकर हम क्या कर सकते हैं, बोल सकता है। तो पहला बात हमें क्या करना है, जानना है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 8, कि हमें कुछ खाने से लाभ नहीं खाने से भी क्या है, दूसरा क्या है, घाटा नहीं होगा, भलाई नहीं होने वाला है। ये सारा खाने के पास क्या नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है, पावर नहीं है, क्या नहीं है। जब उत्पत्ति में पहला अध्याय में देखते, परमेश्वर कहते सब कुछ बनाने के बाद सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो क्या है, अच्छा है। तो ये जो क्या नहीं हो सकता, ये गंदा चीज क्या नहीं हो सकता, खाना जो है वो क्या नहीं हो सकता है, वो अपने आप में क्या नहीं है, कुछ पावर नहीं है, अपने आप में क्या नहीं है, कुछ पावर नहीं है। जब हम मैथ्यू की पुस्तक 15वां अध्याय में जब हम देखते हैं, 15वां अध्याय में जब हम देखते हैं, वचन कहता है 18, बट दोज थिंग विच प्रोसीड आउट ऑफ द माउथ कम फोर्थ फ्रॉम द हार्ट, एंड दिस डिफाइलेथ द मैन।
और 11 वचन कहता है, नॉट दैट विच गोज इनटू द माउथ डिफाइलeth अ मैन, बट दैट विच कमेथ आउट ऑफ द माउथ दैट डिफाइल्स अ मैन। जो कुछ अंदर जाता है वो क्या नहीं करता, एक मनुष्य को खराब नहीं करता, पर जो हमारे हृदय से अंदर से जो बाहर आता है वो क्या करता है, खराब करता है। तो पहला चीज हमें सीखना है कि वो जो खाना है उसके पास उस चीज में क्या नहीं है, उसमें कुछ अपना क्या नहीं है, पावर नहीं है। तो इसके पहले अगर आप खाए हो तो वो क्या है, वो अलग बात है, उसको क्या करना है, भूल जाना है। दूसरा जब हम देखते हैं 9वां वचन 9, 10 और 11 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak। कि वचन उसके पहले 8वां वचन कहता है कि कुछ खाने से भलाई नहीं है या कुछ नहीं खाने से घाटा नहीं है, पर ये जो आपको छूट दिया है, क्या किया है, लिबर्टी दिया है, तो कि तुम कुछ भी खा सकते हो, पर ये फ्रीडम, ये जो आजादी की वजह से तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए एक बाधा नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, बाधा, एक रुकावट क्या नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। दोज हु आर वीक, फॉर इफ एनी मैन सीक the which has knowledge sitteth a man at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through thy knowledge shall the weak brother perish from whom Christ died? So पहला दूसरा बात जब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें क्या नहीं बनने का है, स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनने का। क्या नहीं बनने का है, स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब क्या है, एक रुकावट नहीं बनने का है। क्या है, एक रुकावट हमें क्या नहीं करने का है, हमें नहीं बनना है। 1 Corinthians chapter 8 verse 9 to 11। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ पौलुस क्या करते हैं, कहते हैं उस जमाने में भी लोग क्या करते थे, जब बहुत सारे जूविश लोग होने दो या दूसरे लोग जो उद्धार को पाकर मसीह में आए थे, तो उस जमाने में भी क्या करते थे, अन्य जाति जो लोग हैं, जैसे अभी हमारे इस टाइम में जो लोग प्रसाद देते हैं या कुछ देते हैं, तो उस जमाने में भी क्या थे, उस प्रकार के लोग थे। और वचन कहता है तुमको हर बात का क्या है, छूट है, इसमें क्या नहीं है, पावर नहीं है, उसमें छूट है, पर याद रखो कि अगर तुम खाते हो उसके द्वारा किसी को क्या होता है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, मतलब तुम रुकावट हो जाते हो, तो वो क्या है, वो गलत है। उदाहरण पर वो लोग क्या कर रहे हैं, सोचो कि आप क्या है, कोई मूर्ति के मंदिर में, एक अन्य जाति के मूर्ति के मंदिर में आप क्या हो, खाना खाने के लिए क्या हुए, बैठे, और वहां से कोई क्या जा रहा है, एक नया मसीह जा रहा है, और वीक मतलब जो क्या है, अभी नए क्या है, क्रिश्चियन है जो वीक है, मतलब अभी नया है, उसको ज्यादा क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। समझ में आ रहा है, आप तो बहुत ही पुराने हो, आपको पता है कि शायद कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा, आप खाने के लिए जा रहे हो। सो अगर दूसरा कोई मसीह देखता है कि आप क्या कर रहे हो, वहां पर खाने के लिए बैठे हो, वचन कहता है क्या वो नहीं सोचेगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, और इसके द्वारा उसका विश्वास में क्या हो जाएगा, विश्वास में तकलीफ आएगा। वचन कहता है एंड दो थ्रू दाई नॉलेज शैल द वीक ब्रदर पेरिश, वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, जिसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपना जान को क्या किया, दिया। तो यहाँ पर दूसरा बात याद रखो कि आप खाना है, खा सकते हैं, पर वो दूसरा जन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आपसे छोटे, अगर आप घर में लीडर हो, अगर आप खाते हो तो आपके बच्चे भी क्या हो जाएंगे, उस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। हाँ, पर आप क्या है, उद्धार पाकर आप सही तरीके से क्या कर रहे हो, ले रहे हो, अगर वो दूसरा नहीं पता, वो आपने खा, क्योंकि वचन कहता है, राइट, बच्चे लोग क्या है, अगर पिता
4 कदम चलता है तो बच्चे लोग 8 कदम क्या करते हैं, चलते हैं। तो सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको खा रहे हो, जो भी प्रसाद या जो भी बलिदान है, सैक्रिफाइस है। तो आपका आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, वो उनके साथ ही नाच गाना करके वो क्या करेगा, अरे मेरे पिताजी तभी क्या करते थे, खाने के लिए अलाउ किए तो हम क्या कर सकते, ये भी कर सकते हैं करके वो क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करता है, फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकते हैं, विश्वास में दूसरों को चोट पहुंचा भी क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, उसमें पावर नहीं है, पर आपको छूट जो दिया है वो छूट में क्या हो सकता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो, आप एक बाधा बन सकते हो। ठीक है, अगर आप बहुत सारे में आप क्रिश्चियन है, आप बोले कि हाँ हम प्रसाद खाते हैं, हम मस्त एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं है, तो जो आने वाला जो न्यू क्रिश्चियन है वो क्या करेगा, वो उसको लिमिटेशन पता नहीं है कि कितना करना है, तो वो उससे भी ज्यादा भी क्या कर सकता है, और वो उसके लिए क्या हो सकता है, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या कर सकता है, बन सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम 2 बात को सीखते हैं और उसके बाद जब हम दूसरा अध्याय में देखते हैं और भी बातों को सीखते हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 20 में हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो पूरा आज हम क्या करने वाले, पूरा मतलब समझने हैं हमको पूरे तरह से, तो हम पूरा चीजों को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। 20वां वचन को पढ़ो कोई, 10वां अध्याय 20वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to the devils, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. So यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अन्य जाति जो भी बलिदान को देते हैं, वो बलिदान किसको देते हैं, वो क्या करते हैं, किसके लिए बलिदान देते हैं, वो शैतान के लिए क्या करते हैं। उधर रखो भाई, रख दो उधर। हाँ, जो कोई अन्य जाति क्या करता है, बलिदान को देता है, वो क्या करता है, वो शैतान को बलिदान देता है। क्या करता है, शैतान को बलिदान देता है, वो किसी और को नहीं देता है। क्योंकि हम सोचते हैं अरे यार वो किसी मूर्ति को बना रहे हैं तो किसी और, नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, बट आई से दैट द थिंग्स व्हिच द जेंटाइल सैक्रिफाइस, दे सैक्रिफाइस टू द डेविल्स। तो वो क्या करते हैं, शैतान को वो क्या करते हैं, वो बलिदान को क्या करते हैं, देते हैं, एंड नॉट टू गॉड, वो किसको नहीं, वो परमेश्वर के लिए नहीं। And I would not that ye should have fellowship with devils। और मैं चाहता हूं कि तुम क्या करे, शैतान के साथ संगति क्या नहीं करे। आगे वचन कहता है, ये cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devil, ये cannot be partaker of the Lord's table and the table of the devil। तुम दोनों चीज का क्या नहीं कर सकते हो, भागी नहीं बन सकते हो। लॉर्ड्स टेबल, तुम जब यहाँ पर परमेश्वर के भवन पे आते हो, हम क्या करते हैं, रोटी तोड़ते हैं और हम परमेश्वर के बलिदान को देखकर, हम पवित्र लहू को याद कर हम क्या करते हो, ग्रेप जूस को भी हम क्या करते हैं, पीते हैं। वो परमेश्वर का मेज है, हम यहाँ पर भी खाए, मस्त एंजॉय करें, और दूसरा हम क्या करें, वहां पर भी जाकर शैतान लोग के साथ, वो जो भी शैतान लोग नहीं, पर वो शैतान को जो आराधना कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम क्या करें, हम जाकर करेंगे, उनके साथ हम फेलोशिप करेंगे, उनके साथ हम अगर रहेंगे, वो भी क्या है, वो भी गलत है, पाप है। और वचन उसके बाद जब हम देखते हैं, डू ये प्रोवोक द लॉर्ड टू जेलसी एंड बी स्ट्रॉन्गर देन ही। तो ये करने से क्या होगा, हम परमेश्वर को क्या करते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं, कि हम परमेश्वर के साथ मेज में हम शामिल हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या हो रहे हैं, हम दूसरों के साथ भी हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, खाना के पास अपने आप में क्या नहीं है, पावर नहीं है। दूसरा क्या होता है, हमें वो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है। तीसरा जब हम देखते हैं, वो क्या है, हमें वैसे लोगों के साथ क्या नहीं करना है, फेलोशिप नहीं करना है। नो फेलोशिप विद क्या,
ऐसे लोगों के साथ हम जाकर उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो भी आराधना कर रहे हैं मूर्ति के सामने, हम भी जाकर उधर क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, और हम भी अगर क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ फेलोशिप रख रहे हैं और खा रहे हैं, वो क्या है, वो लोग सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो लोग मूर्ति को दे रहे हैं, पर कोई भी मूर्ति नहीं है। जब हम बाइबल में देखते हैं, हर एक मूर्तियों के पीछे क्या है, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में भी क्या, हर एक देश के ऊपर क्या है, एक स्पिरिचुअल रेल्म है जहां पर युद्ध क्या होता है, युद्ध होता है, जहां पर युद्ध होता है। तो जब हम देखते हैं हर एक मूर्तियों के पीछे भी क्या होता है, एक कंट्रोल होता है, कोई तो कंट्रोल कर रहा है, क्या करते हैं, और उसको जब हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारा उदाहरण भी है। तो ये सब चीजों में हमें क्या नहीं करना है, पार्ट नहीं करना है। फ्यूचर में जब हम देखते हैं मूर्ति भी क्या करेंगे, बोलेंगे, मूर्ति के अंदर भी क्या होगा, जान आएगा। शैतान को क्या चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए कंट्रोल करने के लिए, एक बॉडी चाहिए कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारा चीज है, अगर आपने भी कभी सुना होगा, राइट, कोई गुड़िया के अंदर क्या होता है, भूत होता है। एनाबेल करके एक स्टोरी भी है, जो हिस्ट्री मतलब क्या है, असली कि वो जो इवल स्पिरिट्स होता है वो कोई ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, कभी कभी कंट्रोल करता है। तो वैसे है। सो जब हम देखते हैं, आपने सुना भी रहेगा, मूर्ति पानी पी रहा है, दूध पी रहा है, ये कर रहा है। आधा तो ढोंग होता है, और वो सच होगा तो भी वो क्या होगा, उसके अंदर इविल स्पिरिट कंट्रोल कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, नो फेलोशिप, नो फेलोशिप, ऐसे जहां पर मूर्ति वगैरह है वहां से हमें क्या करना है, दूर। ये क्या है, प्रोवोक करता है परमेश्वर को, जेलसी के लिए हमें क्या करता है, प्रोवोक करता है। उसके बाद जब हम देखते हैं, हम 24 से हम 27 से हम क्या करेंगे, हम देखिए 27, 28 और 29, कोई पढ़े। यदि अवश्य से मैं कोई तुम्हें निवेदन दूं, हाँ, और तुम जानना चाहिए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। हाँ। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तुम्हें मृत्यु की को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। हाँ। आगे, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला, मेरी शरण दूसरे के विचार से कहाँ परखा जाए। हाँ, परखा जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक इम्पोर्टेंट बात को देखते हैं, यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी क्या करते हैं, पौलुस कहते हैं, तो यहाँ पर अभी हम पता है खाना से कुछ पावर नहीं है, हम खाएंगे तो दूसरे को स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या नहीं होना चाहिए, दूसरा में तीसरा में फेलोशिप नहीं करना है। वो लोग जो भी मूर्ति को कर रहे हैं, वो याद रखो, वो सिर्फ मूर्ति ही नहीं, कोई कोई बिना मूर्ति का भी क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। वो बोलते बकरीद में करते, राइट। वो लोग भी बोलते हैं कि परमेश्वर ने जैसे क्या किया, अब्राहम ने ईसाक को क्या किया, वो सैक्रिफाइस किया, वैसे ही वो क्या करते हैं, बाइबल स्टोरीज को लेकर वो क्या करते हैं, बातों को करते हैं। तो वो भी जो कोई परमेश्वर के लिए अगर बलिदान नहीं करता है, क्योंकि वो लोग में भी लोग क्या नहीं करते हैं, अगर हलाल नहीं है तो वो लोग नहीं क्या करते हैं, नहीं खाते, जब तक वो मंत्र जो भी वो उनका वो है वो बोले बिना अगर किसी को बलिदान नहीं करते तो वो भी क्या नहीं करते, वो लोग नहीं खाते। तो यहां पर जब हम देखते हैं कॉन्शियंस के बारे में, कि पौलुस कहता है कि अगर आप गलती से अगर आप क्या करते हो, अगर आपको कोई बुलाता है और आप चले जाते हो क्या कर रहे, उनके जगह पे खाने के लिए, तो आप क्या करो, मुंह चुपचाप बंद करके क्या करो, जो आपको दिया है वो क्या करो, खा लो। जो आपको दिया है वो क्या करो, आप खा लो, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, वैसे भी कुछ पावर नहीं है।
अगर वो लोग बोलते हैं कि ये जो आपको दिया है वो क्या है, प्रसाद है या क्या हुआ है, इसके लिए उसके लिए किसके लिए, तो क्या किया है, बलिदान करके हमने क्या किया, आपके लिए क्या किया है, दिया है, तो आप मत क्या करो, मत खाओ। अगर आप गलती से चले गए हो, आपको खाने के लिए दिया है, तो जो दिया है वो क्या करो, खा लो। अगर वो बोलते हैं कि ये बलिदान का है, ये ऐसा है, तो क्या मत करो, मत खाओ, क्योंकि कॉन्शियंस से, क्योंकि तुम्हारा क्या है, तुमको पता है कि वो क्या आपके अंदर क्या है, कॉन्शियंस में आपको पता है कि क्या है, कि वो क्या है, गलत है। वो भी आपका कॉन्शियंस की बात नहीं, उसका कॉन्शियंस जो दे रहा है उसके मन में पता चल गया, अरे कि वो क्या किया, दे दिया है, और तो भी आप खा रहे हो, तो वो क्या नहीं है, उसके मन के लिए क्या है कि वो बोल रहा है कि ये क्या है, ये ऑफर क्या मूर्ति का है, और तो भी एक क्रिश्चियन अभी खा रहा है, तो वो क्या है, गलत है। जब उसने बोला नहीं कि ये मूर्ति या सैक्रिफाइस का नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, खा सकते हैं। अगर वो आपको बोल रहा है तो उसका कॉन्शियंस में क्या होगा, एक टेस्टिमनी खराब होगा। किसका टेस्टिमनी खराब होगा, आपका टेस्टिमनी। बहुत सारे टाइम बहुत सारे लोग दुख हो जाते हैं, अरे यार हम लोग तो क्रिश्चियन लोग जो भी देते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कुछ बोलते नहीं खाते, पर हम जैसे ही बोलते हैं प्रसाद है, तो वो लोग क्या नहीं करते हैं, नहीं खाते। अगर आप सबको खा लोगे तो आप क्या हो जाओगे, तो आप टेस्टिमनी को नहीं रख पाओगे। टेस्टिमनी मतलब अरे हाँ ये भी हम में से एक है करके क्या हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमें ज्योति ही क्या करना है, रहना है। हमें क्या नहीं करना है, अंधकार में जाकर अंधकार जैसे बनकर क्या नहीं करना है, नहीं नहीं, हमें हमारा टेस्टिमनी को क्या करना है, रखना है। अगर उनको लगता भी है कि हाँ ये क्रिश्चियन अलग है, तो वो क्या है, एक अच्छा टेस्टिमनी है। अरे हम देता है, वो क्या नहीं करता है, वो ऑफरिंग प्रसाद वगैरह नहीं खाता है, वो क्या है, एक सही टेस्टिमनी है। सो यहाँ पर नो कॉन्शियंस सेक, ठीक है, कॉन्शियंस, नो कॉन्शियंस सेक। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्ड्स हमने 27 से देखा, राइट, 27 से 29 तक। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर बिलीवर का था, यहाँ पर अनबिलीवर का है, ये अनबिलीवर का है। सो हमें जब खाते हैं, सो खाना तो एक नॉर्मल चीज है, पर उसके चारों ओर हमें इन बातों को क्या करना है, देखना है, क्योंकि हमारा टेस्टिमनी क्या नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। टेस्टिमनी किसके विरुद्ध, एक हमारे से नया क्रिश्चियन, न्यू बिलीवर के सामने भी, और अविश्वासी के सामने भी क्या करना, हमारा टेस्टिमनी क्या होना है, सही टेस्टिमनी रखना है कि हम क्या है, परमेश्वर के लोग हैं। हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग मूर्ति की आराधना नहीं करते हैं, जैसे दानियल, शाद्रक और मेशक ने किया, कि हम क्या नहीं करते, मूर्ति की आराधना नहीं करते, उनके सामने नहीं झुकते, और दिए हुए खानों को भी क्या नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। अगर आपको डैनियल की पुस्तक पता है, डैनियल के राजा ने क्या किया था पता है, दानियल को बोला था कि इनको राजमहल का क्या करो, खाना दो, क्योंकि वो अच्छे नहीं, वो बोले कि नहीं, मैं राजमहल का क्या करूंगा, उन लोगों का खाना खाकर मैं क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मुझे साधारण क्या करो, वेज खाना, साधारण बीन्स वगैरह क्या करो, वही दो, मैं क्या करूंगा, उससे ही हम लोग क्या रहेंगे, अच्छे तरह से रहेंगे। और उसका जो भी उसका ऑफिसर होता है, वो बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ, वो बोलता है हाँ मुझे कुछ समय के लिए क्या करो, देखो कि मैं कैसा हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे ऐसा ही रहने दो, नहीं तो आप क्या करो, दो। तो डैनियल भी क्या करता है, खाना, अरे यार टेस्टी खाना है, देखो लालच में हो सकते हैं हम, क्या परमेश्वर ने आपको भूखा रखा है, नहीं, राइट। कभी कभी हम लालच में भी क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं हमें उन बातों को क्या करना है, जहां पर हमें सही टेस्टिमनी को रखना है, वहां पर क्या करना है। डैनियल ने भी क्या किया, उस जमाने में से वो क्या कर रहे हैं, अपने एपिटाइट को, अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। परमेश्वर जितना चाहिए उतना ही हम क्या करेंगे, खाएंगे। हम अन्य जाति का या अन्य जाति का भी हम घर पे जाकर क्या कर सकते, कुछ भी खा सकते, पर वो ऑफ
ऑफरिंग टू आइडल्स, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा दोस्ती रिश्तेदार वो सब अच्छी बात है, खाना क्या है गलत नहीं है, पर वो जो मूर्तियों को या दूसरे देवताओं को दे रहे उसमें क्या है प्रॉब्लम है। कोई भी धर्म, कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर। आखिरी में देखो वचन क्या कहता है और उसको देखकर हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। 31 कोई पढ़े। इसलिए तुम जाओ, खाओ, जाओ पियो, चाहो जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ, हालेलुया। हम बहुत टाइम ये वचन को कोट करते हैं, हम कुछ भी करें वो क्या करे परमेश्वर की महिमा। उधर देखो वचन स्पेसिफिकली कहता है वेदर देयरफॉर ये ईट और ड्रिंक, तुम खाओ या पियो या तुम कुछ भी करो वो क्या करो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करो, परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है, हमें करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक टेस्टिमनी के बारे में देखते हैं। हम जाकर कुछ भी खाएंगे, कैसे भी खाएंगे, क्या नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो एट द एंड हम क्या करने वाला है, हमें जो कुछ करना है, हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है। अगर कोई दे रहा है ये खाने से मेरा परमेश्वर के लिए महिमा होएगा क्या, परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं क्या, या परमेश्वर को मैं इसके द्वारा दुख और जेलसी को मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, या मैं अपने टेस्टिमनी को क्या कर रहा हूँ, खो रहा हूँ। क्या मैं अपने से छोटे बिलीवर्स, जो नए बिलीवर्स को मैं एक चोट पहुंचा रहा हूँ, वो क्या है, हमें क्या करना है, देखना है। हालेलुया। कुछ भी खाना खा सकते हैं, उससे क्या नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा उद्धार क्या नहीं होगा, अगर यीशु मसीह को तुमने उद्धार को पाया है, अगर आप मूर्ति के इस खाने को खाते तो आप उद्धार का नुकसान क्या नहीं होगा, नहीं होने वाला है। पर वो करने से परमेश्वर की महिमा होता है क्या, उससे हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या हम परमेश्वर के लिए सही टेस्टिमनी के साथ जी रहे हैं क्या, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। हालेलुया। तो बॉटम लाइन में अभी हम क्या करना है, अभी अपने आप को क्या करना है, सोच कर देखो। बाइबल स्पष्ट रीति से क्या करता है, इतना सारा नो 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 क्या कर दिया है, इतना सारा खतरा है, तो उससे अच्छा बेटर क्या करो, तुम मत खाओ। उससे अच्छा क्या है, प्रसाद अगर कोई देता है या कोई देता है तो उसको क्या करो, मत खाओ। अगर आपको कोई बोलता है प्रसाद है, तुम क्या मत करो, मत खाओ। अगर नॉर्मली वो आपको बर्थडे गिफ्ट या दूसरा कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो। अपना टेस्टिमनी, कॉन्शियंस अपना दूसरे को ये नहीं करना, तो उन बातों को हमें क्या करना है, नहीं, हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, अगर वो ऑफरिंग नहीं है, जस्ट प्रे करके मतलब किया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑफरिंग आइडल्स के लिए नहीं है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप मिसकंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पर किसी का बर्थडे होता है तो भी लोग क्या करते हैं, जैसे प्रे करके फिर केक काटते हैं, तो लोग क्या करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे और स्नैक्स अलग सा दिया है, ये ऑफर चढ़ाया नहीं है, समझा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो हम खा सकते हैं। समझ में आया। हमें क्या करना है, कोई भी बलिदान हुए चीजों से हमें क्या करना है, दूर रखना। आपका भी कोई सवाल रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपका भी कुछ सवाल रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई सवाल है? ठीक है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं।
परमेश्वर एक मसीह के लिए आपने कैसे उद्धार का मार्ग दिया, कैसे आपने हमें चलाया परमेश्वर, कैसे हम उद्धार को पा सकते हैं। आपने उन सारे बातों को हमें समझाया, सिखाया और आपके वचनों से स्पष्ट किया कि हम परमेश्वर उद्धार को पा सके परमेश्वर खुदा। साथ ही साथ हम एक मसीह जीवन में हम कैसे चल सके, इस संसार में हम कैसे एक सही मार्ग में हम चल सके परमेश्वर खुदा, उन बातों को भी आपने हमें सिखाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं परमेश्वर। आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर हम आपको चोट नहीं पहुंचा सके, हम अपनी गवाही को लेकर चल सके, दूसरों को एनकरेज कर सके और जो कुछ हम करें परमेश्वर उसके द्वारा आपकी महिमा हो परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप बड़े और हम घटे परमेश्वर खुदा। इस संसारिक जीवन में हम एक रोशनी की तरह हम चमक सके, ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हम एक नमक के समान हम परमेश्वर रह सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर दूसरे सारे लोगों के लिए गवाही के तौरन पर हम जी सके, ऐसे आप हमें मदद करना। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप अच्छे हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर हर एक बातों को हम परमेश्वर हम सोच कर हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.